जिम्मेदारी नहीं है। इस लोकसभा में हिटलर को अगर इस देश से पार करना है, हिटलर शाही अगर खत्म करना है, तो हर जात को, हर समाज को एक जगह आना होगा। अगर आप इस लोकसभा के अंदर समझेंगे कि आम चुनाव है, ये कोई ग्राम पंचायत नहीं है, हमको कोई साहूकार को नगर अध्यक्ष नहीं बनाना है, मतदान 2 दिए क्या नहीं दिए क्या, लेकिन अगर एक वोट भी गलती से आपके घर में गया तो वो एक वोट 100 वोट के बराबर है जो हिटलर को आगे बढ़ाएगा। क्यों? आने वाले दिन में ये मोदी सरकार अगर डबल से गवर्नमेंट बनाती है, इस देश में लोकशाही खत्म हो जाएगी, संविधान खत्म हो जाएगा। यहां पे बाबासाहेब के प्रेमी बौद्ध समाजाचे माझे बांधव असतील, इथं वंचितचा उमेदवार उभा आहे, मी भारी बहुजन महासंघाकडून उभा होतो, आपल्याला सगळ्याला माहित आहे, कमी मतानं पराभूत झालो। बाळासाहेब आंबेडकर आमचे नेते आहेत, मी मानतो, त्यांच्यामुळेच माझा राजकारणात जन्म झाला। परंतु मित्रहो, ही लढाई आपली शक्ती, जातीय शक्ती दाखविण्याची नाही, ही लढाई संविधान वाचविण्याची लढाई आहे। जर तुम्हाला या देशाचं संविधान वाचवायचं असेल, ज्या बाबासाहेब आंबेडकरांनी 2 वर्ष 11 महिने 18 दिवस संविधान लिहिण्यासाठी अहोरात्र परिश्रम केले, आपल्या रक्ताचं पाणी केलं, त्या रक्ताची जर लाज ठेवायची असेल, त्या रक्ताचं जर आपल्याला मान अभिमान असेल, त्या संविधानाला जीवन ठेवायचं असेल, तर तुम्हाला यावेळेस सेक्युलर पक्षाला मतदान देणं गरजेचं आहे। आपल्याला वाटत असेल की बाबासाहेबाचे नातू बाळासाहेब आहेत, आपण आदर करू, परंतु बाबासाहेबाचे नातू बाळासाहेब आहेत, त्यांच्या रक्तापेक्षा बाबासाहेबाचं संविधान महत्त्वाचं आहे। हे संविधान महत्त्वाचं वाचवणं गरजेचं आहे। जर आपण संविधान वाचू शकलो नाही तर कोणतीही रक्ताची नाते या ठिकाणी उरणार नाहीत। म्हणून कोणत्याही भूलथापाला माझ्या बांधवांना विनंती करतो, माझं जिथपर्यंत आवाज जात असेल, तुम्ही प्रत्येक छोऱ्या धाल्याला फोन करा। यावेळेसची बंधूंनो, यावेळेसची लढाई आपल्या रक्ताला मतदान द्यायची नाही। बाबासाहेबाचे रक्त आहे तर आपण आदर करू, परंतु बाबासाहेबांना जे संविधान लिहिलं, कोण्या एका जातीसाठी लिहिलं नाही, अख्ख्या या देशातल्या राहणाऱ्या माणसासाठी, जनावरांसाठी, सर्वांसाठी संविधान लिहिलेलं आहे। आणि जर ते संविधानच राहील नाही तर ही लोकशाहीच राहणार नाही। लोकशाहीच राहणार नाही तर तुम्ही आम्ही गुलामगिरी जाणार आहोत आणि हिटलरशाही जाणार आहोत। म्हणून या ठिकाणी तुम्हाला विनंती करतो, हात जोडून माझी विनंती आहे की या वेळेस एक मतदान या ठिकाणी वसंतरावजी चव्हाण जे उभे आहेत त्यांना एक मतदान देऊन तुमचं एक मतदान म्हणजे 1000 मतदान समजा आणि सकाळी उठून मतदान करा। हमारे भाइयों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं, सभी समाज के, यहां पर 2019 में प्रताप पाटिल चिखलीकर को 4,86,806 मतदान मिले थे। इसमें से हमारे उद्धव गट के अभी नेता ने अच्छा भाषण किया, उनका मतदान 4,48,86,806 मधून किती असेल हो? किती असेल? खरं खरं सांगायचं, उद्धव ठाकरे साहेबांची ताकद आहे की नाही? आहे ना? की फक्त मोदी साहेबाची आहे? या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये मोदी फिदी काही नव्हतं, काल परवा वाढलं। आधी बाळासाहेब ठाकरे सारखा माणूस आता बोलायला वेळ नाही। बाळासाहेब ठाकरेने कधी जातीवाद केला नाही। बाळासाहेब ठाकरे ने बोला, किसको बोला? पाकिस्तान के मुसलमानों को बोला। कभी भी पाकिस्तान अगर क्रिकेट जीतता है तो हमारे मुसलमान क्यों फटाके बजाओ भाई? हम यहाँ रहते हैं, यहाँ खाना खाते हैं, यहाँ पानी पीते हैं, इस देश में रहना है, इस देश में मरना है। फिर पाकिस्तान जीत रहा, पाकिस्तान कर रहा, तो हम मुसलमान फटाके बजाते क्या नहीं? इसलिए बाळासाहेब ठाकरे वो मुसलमानों को बोलते थे। साबिर शेख के जैसे आदमी को उन्होंने मिनिस्टर बनाए। तो या ठिकाणी कमळाचं फूल फक्त 2 खासदार थे, 2 खासदार, अटल बिहारी और अडवाणी, दोस्त थे इंडिया के अंदर। ये बढ़ाया किसने? ये 18 पगड जाति के लोगों ने, अरे चला चला चला, अरे बापुरे तुमचं संविधान राहिलं नाही तर 18 पगड जाती कुठे जातील? तुमचं आरक्षण कुठे जाईल? संविधान कुठे जाईल याचा विचार करा। या ठिकाणी यहाँ पर 4,86,806 मतदान में से 2 लाख मतदान प्रताप पाटिल चिखलीकर का अगर माइनस कर दिए तो सिर्फ 2,86,000 मतदान प्रताप पाटिल के पास रहता है। अशोकराव चौहान के पास 4,46,658 मतदान था।
ये अशोकराव चौहान के कोई बाप की 7-12 नहीं थी, ठीक है। अशोकराव चौहान के घर के 2-4-5 वोट छोड़े तो बाकी की 7-12 ये तुम्हारा वोट था, सेकुलर लोगों का वोट था, जो 4,46,000 प्लस 2 लाख करे तो कितने हो रहा, 6,46,000। वंचित बहुजन आघाड़ी का आदमी था, 1,66,000 मतदान लिया था, जिसमें यमाम की युति थी, यशपाल भिंगे कैंडिडेट थे, हम भी रात दिन मेहनत करें उनके वास्ते, जिसमें यमाम के युति में मुसलमानों के भी वोट शामिल थे, दलित के भी थे, ओबीसी के भी थे। लेकिन इस बारी में वंचित बहुजन आघाड़ी का कैंडिडेट बोगस है, उसको बहुत से बहुत 10-20 हजार मतदान मिलने वाले हैं। और यमाम के जो असदुद्दीन अवैसी साहब है, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उन्होंने यहां पर उम्मीदवार नहीं दिया, और इसलिए करीबन इनका 1 लाख वोट प्लस ये बोले तो आज वसंतराव चौहान 7 लाख वोट की लीड ले रहे। लेकिन आप ये बोलेंगे, अरे वसंतराव चौहान साहब आप तो 7 लाख वोट ले रहे, हमारे वोट की क्या गरज है, हम तो घर को बैठे भी तो आ जा रहे वसंतराव चौहान। नहीं, याद रखो, हर कौम का एक फर्ज है इस बारी में गुस्से में आके नरेंद्र मोदी को हटाना है। अभी हमारे दोस्त ने यहां पर कहा पूरा भ्रष्टाचारी अभी बीजेपी में है। अजित पवार को क्या बोला, 70,000 करोड़ जेल में चले जाएंगे। आदर्श घोटाला निकाले, अशोकराव चौहान जेल में चले जाएंगे। ये जेल के डर के मारे हसन मुशर्रफ हो गए, फलाने हो गए, अमके हो गए, सब भाग गए। जेल में मच्छरा खाने के बजाय एसी की हवा खाना अच्छा बोले। अशोकराव चौहान बोले क्या है, बोले भाजपा के पास विकास का एजेंडा है, इसलिए मैं भाजपा में गया। बोले अरे भैया, भाजपा के पास विकास का एजेंडा नहीं था, ईडी का डंडा था, पीछे से घुसने वाला था। वो डंडे के डर के मारे तुम ही वहां भाग गए। और तुम्हारे से लाख पट अच्छा वो लालू प्रसाद यादव कितने बार जेल में गया, बोलो बोला। लालू प्रसाद यादव जेल बोले तो घर ही छोगा बेचारे का, जेल में जा रहा आ रहा, मगर नरेंद्र मोदी के बाप को भी नहीं डर रहा। तू ये उधर तेरा बाप आंदे बोल रहा हूं। पहले बिहार में एक बॉम्बे में समोसे में आलू, बिहार में लालू था, वैसा बिहार का लालू आज भी नरेंद्र मोदी का बाप है, बाप डरता नहीं। अभी भी जेल में भेज बोल रहा, वो डर रहा नहीं, उसका बेटा भी नहीं डर रहा। और यहां पे अशोकराव चौहान चड्डी पहन के भाग गए आरएसएस की। भैया अशोकराव चौहान साहब, हम सेकुलर लोगों के तो तुम शुक्रिया अदा करना चाहिए। मुस्लिम है, दलित है, ओबीसी बांधव है, सभी लोगों का क्यों? तुमने 1992 के अंदर जो मुसलमानों के पीठ के अंदर खंजीर खुपसी थी, वो आज भी जख्म हरे है। बाबरी मस्जिद कौन गिराए, गृह मंत्री कौन था? अगर उस टाइम पे बाबरी मस्जिद नहीं गिरती तो आज मंदिर नहीं बनता था। हम मंदिर के विरोध में नहीं है, हम तो चाहते कि हर समाज का आदमी साथ में रहे। लेकिन शंकरराव चौहान देश के गृह मंत्री होते हुए मंदिर गिरे जब उनके पैंट के अंदर काली चड्डी आरएसएस की थी। अब ये बेटे के सर पे काली टोपी पहन लिया बेटे ने आरएसएस की। बेटा खुलेआम गया, हरकत नहीं। लेकिन हालत क्या हो रहे, पब्लिक को छोड़ के जाने के बाद में अशोकराव चौहान के हालत ये है, उनका मराठा समाज उनको नहीं आने दे रहा। मराठा समाज हकाल दे रहा हर जगह पे से। चेहरा एक दूसर का हो गया। जेल को डर के गए, मगर आज अशोकराव चौहान कार्यकर्ता बन गए। यहां नरसिंह में तुम्हारे अमित शाह आके गए। अमित शाह, इसके पहले राहुल गांधी, सोनिया गांधी या कोई भी आए कांग्रेस के नेता, तो अशोकराव चौहान का कोई बड़ा नेता आने के पहले भाषण होता था क्या? देखिए कभी बड़ा नेता आने के बाद में महाराष्ट्र का बॉस अशोकराव चौहान बॉस बोल के बात करते थे। अमित शाह यहां आके गए तो अमित शाह आने के पहले एक झाड़ू पट्टी शतरंजिया उठाने वाला कार्यकर्ता के जैसा पहले भाषण कर लिया इन्होंने। क्या औकात रही तुम्हारी? ये जो है सो मैं मेरे भाइयों से कहना चाहता हूं, ये जो इन्होंने मुसलमानों के साथ में खेल करा है शंकरराव चौहान, अशोकराव चौहान ने, ये खुदा की मार है, अल्लाह ताला की मार है, ईश्वराची मार है तेरा। क्यों? शंकरराव चौहान, अशोकराव चौहान ने कभी मुसलमानों की नुमाइंदगी बनने नहीं दी नांदेड़ के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर। मुसलमानों को खेकड़े के जैसा एक दूसरे में झगड़े करा देते। कभी आमदार नहीं बनने दिया, कभी एमएलसी नहीं, कभी महामंडल नहीं। फारूक पाशा साहब थे, वो दूसरे तरफ से चुन के थे।
नूरुल्लाह खान साहब के बाद कोई आमदार बना के नांदेड़ जिले में? नहीं बना। क्यों? तो इनको मालूम है अगर एक आमदार बन गया कि सारे मुसलमानों की माइनॉरिटीज की नुमाइंदगी करेगा, इसलिए मुसलमानों को लीडरशिप में बिल्कुल आने नहीं आने का। मुसलमानों को क्या रखने का? सत्तार भाई सलाम अलैकुम नाली संभालो, मसूद भाई रोड संभालो, फलाने साहब तुम ये संभालो, और साहब आ गए तो गुलदस्ता लेके हाजिर हो जाओ। उसके पहली बार उन्होंने कुछ भी नहीं किया, इसलिए अल्लाह ताला ने उनके दिमाग पे जवाल डाल दिया कि तू जा बीजेपी में। क्यों? तू नेता था। आज अशोक राव चौहान वो तो कोई मजाक है, महाराष्ट्र का नेता। अशोक राव चौहान बोलने के बाद में अक्का महाराष्ट्र चलता था। महाराष्ट्र का कोई कांग्रेस में नेता नहीं, बीजेपी में नेता नहीं, हर नेता अशोक राव चौहान से घबराता था। लेकिन आज अशोक राव चौहान की हालत ऐसी हो गई कि आने वालों में दिनों में देखो उसको इतना पछतावा होगा कि वो पछताएगा और बोलेगा कि अरे मैंने बहुत जिंदगी में गलत काम किया, जो सेकुलर पार्टी मैंने छोड़ी। वक्त कम है दोस्तों, मैं आप लोगों से गुजारिश करने के लिए यहां पे आया हूं। भ्रष्टाचार के बहुत बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन बोलने के लिए वक्त कम है। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि आने वाली 26 तारीख को आप ये सोचो कि हमको एक हमारा फर्ज काम करना है।